नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आमर जो क्लास चलता एलटीआर आर्ट्स पिला जो क्लास चलता आमर तार एटा होची क्लास नंबर होची 2 जो थरे कि आम 40टा क्वेश्चन करबा से बेला हिस्ट्री रु 10 मार्क माने 10टा क्वेश्चन ज्योग्राफी रु 10टा पॉलिटी रु 10टा और इकोनॉमिक रु 10टा क्वेश्चन करबा एवं आउट ऑफ 40 केते मार्क रहिला मते कमेंट सेक्शन में निहाती जोड़ाबे ठीक अछि। तो क्लास स्टार्ट करा पूरा आउट कथा को रखुजे एटा होची मोर व्हाट्सएप नंबर 8093065629 मते आपण मानकर किछि ओपिनियन किछि भी सजेशन जहाँ भी थिबो मते ए नंबर मेसेज करिवे। ता छडा टेलीग्राम चैनल लिंक मध्ये अछि तादरे जॉइन कर जिवे डिस्क्रिप्शन में थिबो नल कमेंट सेक्शन में देबी तादरे जॉइन करिके फ्री रे पीडीएफ पाइबे ठीक अछि। पीडीएफ पाइबे जे कोनसे क्लास रो सब जहाँ भी क्लास करबी तादरे पीडीएफ मो शेयर कर देबी ठीक अछि। एवं ये 40टा क्वेश्चन संपूर्ण अटेंड करंतु क्वेश्चन लेवल पूर्व थर कोन पूर्व क्लास रे इजी टू मीडियम मॉडरेट थिला एथर मु पूरा मॉडरेट रखछि हार्ड भी रखनी मॉडरेट रखछि। तो 40टा क्वेश्चन केमिति लागिला एई टाइप रो क्वेश्चन करबा कि आठो आउरी हार्ड करिया मते निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबे ठीक अछि। मो अपेक्षा रहिली चलंतु स्टार्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स को इंडियन रिवर फॉर्म करे एस्चुरी फॉर्म करिथाय को रिवर महानदी गोदावरी नर्मदा या फिर कृष्णा आंको भितर को नदीटा एस्चुरी फॉर्म करिथाय आंसर आसरिबोनी देखियो आंसर देखो गोटे अछि एस्चुरी आउट अछि आउटे डेल्टा अछि ठीक अछि। तो एस्चुरी कोन डेल्टा कोन हम निहाती पढियो देखो आंसर तो एठी आसला नर्मदा नदी कोन करे ना एस्चुरी फॉर्मेशन करिथाय। तो एस्चुरी और डेल्टा भीतर फरक टा कोन रहला देखो डेल्टा आगे में पढिया एस्चुरी पढिया एस्चुरी कहला कोन ना द शार्प एज रे माउथ ऑफ रिवर देखो हमर रहला एटा रिवर आसिला एटा गोटे रिवर आसिला एट धर समुद्र अछि एटा धर समुद्र अछि। तो एटा कहूची कोन एस्चुरी कोन कहूची ना शार्प एज रे माउथ ऑफ रिवर्स डिवाइड ऑफ एनी डिपॉजिट्स इज नोन एज एस्चुरी ये कोन गला ना आसिला डायरेक्ट समुद्र रे मिसी गला बुझियला एटी किछि फॉर्मेशन कला नाही आ कोन कहला एटा होची हाई टाइड एटा होची कोन सब हाई टाइड एरिया हितो ए समुद्रटा हितो एटा कोन हाई टाइड हितो उच्च ज्वार आसुतो आ कोन ना एस्चुरी डज नॉट हैव फर्टाइल लैंड एटी फर्टाइल लैंड नाही माने फर्टाइल लैंड मींस एटी चाष बास एटी ठीक से हेई परिबो नाही। तापर कोन कहला ना नर्मदा आउ तापी रिवर होची एस्चुरी फॉर्मेशन करते मन क्यों नर्मदा आउ तापी एई दी जण नदी कोन करते ना जति बड़ बड़ नदी कथा हम कथा कहबा जदी तो नर्मदा तापी होचने कोन ना एस्चुरी फॉर्मेशन करी नथांती बुझिला सॉरी एस्चुरी फॉर्मेशन करी थांती बुझिला नर्मदा आउ तापी होची एस्चुरी फॉर्मेशन करी थांती। जदी ता बदल रे हम तार ऑपोजिट टा देखिबा डेल्टा कोन ना सेबेला आसबो एटा आसला नई आसला एटा आसला कोन समुद्र आसला किंतु सेई जगह कोन करंती ना गोटे ट्रायंगुलर डिपॉजिट से बोलिया करथान वो ट्रायंगुलर डिपॉजिट से बोलिया करी थांती डायरेक्ट समुद्र मिसिया अपेक्षा से कोन करबो ट्रायंगुलर शेप करी गेसी समुद्र रे मिसिबे बुझिला। तो से एटा जो लैंड टा हैला एटा कोन ना फर्टाइल हो एटा कोन हो फर्टाइल बडी कोन चाष बास हेई परिबो खेती बाड़ी हेई परिबो ता छडा कोन एटा होची लो टाइड एटा होची कोन लो टाइड सेटा एक्चुअली एटा कोन थिला ना हाई टाइड थिला किंतु ए जगहटा होची लो टाइड आ की ना को नदी करंती डेल्टा फॉर्मेशन ना गंगा हैला ब्रह्मपुत्र हैला कृष्णा हैला कावेरी हैला महानदी हैला मन क्यों ए माने होचंती कोन डेल्टा फॉर्मेशन करितांती एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अछि। कोन डेल्टा की फॉर्मेशन करतांती गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी एंड महानदी बुझिला ए माने डेल्टा फॉर्मेशन करतांती पिला माने बुझिला। तो मते ठंडा अछि मते जोरे ठंडा टिक अछि जोरे म कथाता करि परिबिनी ठीक है एडजस्ट कर दे वॉइस टा। क्वेश्चन नंबर 2 कहला कोन व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 2 रो क्वेश्चन स्लाइड टा नाही डायरेक्ट आंसर स्लाइड आ जाई छी छाड़ मो द्वारा भूलै छी टीचर चले दवाला व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन ड्यू टू इट्स सिमिलर साइज क्लाम अर्थ साइज रो जो प्लैनेट अछि ताको हम अर्थ रो ट्विन बोली कहंती ताको हम अर्थ रो ट्विन बोली कहंती। तो से प्लैनेट ना कोन आंसर दे दी छी आंसर होची कोन विनस आंसर होची विनस इज सिमिलर इन साइज एंड मास टू अर्थ रो मास सहित एवं अर्थ रो साइज सहित समान सेटा को जे से नै अर्थ रो ट्विन जदी कहबा का को ना विनस अर्थ रो ट्विन होची के ना विनस ट्विन माने जाळा माने अर्थ रो जाळा के तो विनस बुझिला। क्वेश्चन नंबर 2 गला क्वेश्चन नंबर 3 देखिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहला व्हिच सॉइल रिच इन आयरन बट पुअर इन नाइट्रोजन कहला को सॉइल टा आयरन प्रबल मात्रा रे अछि रिच माने प्रबल मात्रा रे आयरन अछि किंतु तादरे नाइट्रोजन एवं ह्यूमस न थाए
आयरन भरपूर अच्छी से मटी आयरन भरपूर अच्छी किंतु नाइट्रोजन आउ ह्यूमस सर्टेज अच्छी ह्यूमस ना बोली कहले चले आलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल रेड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल कोड़ा बुझा आंसर देखिए कौन कहले ऑप्शन सी रेड सॉइल कौन थाए ना रेड सॉइल होची सॉइल हाई आयरन कंटेंट रेड सॉइल मन रखता आयरन कंटेंट अधिक थाए से आज पचार दे जे सॉइलटा कहीं रेड कहीं होता है रेड ये होता है कि आयरन भाग अधिक थी से मटीटा कौन देखा जाए रेड देखा था बट लैक्स नाइट्रोजन न था कि ह्यूमस न था बुझला रेड सॉइलटा कहीं रेड देखा जाए तो अधिक परिमाण रेड थाए मैं सॉरी आयरन थाए से रेड कलर देखा था बुझेगा तो रेड सॉइल कौन रहा आयरन अधिक मात्रा रहा बट नाइट्रोजन और ह्यूमस ना मन रहा पे आयरन भरपूर अच्छी किंतु नाइट्रोजन ह्यूमस ना क्या रेड सॉइल बुझेगा क्वेश्चन नंबर 4 को जा व्हिच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल एनुअल रेनफॉल को स्टेट आ भितर इंडिया रो सब अधिक वर्षा होता है से राज्य रे अधिक वर्षा होता है इजी क्वेश्चन जी ता ना रे ही कौन अच्छी मेघ अच्छी मेघालय आम कौन कह ऑप्शन बी मेघालय मेघालय किंतु तार पुणी आ गोटे जगह अच्छी कौन ना मईसेनरम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड सब अधिक हाईएस्ट रेनफॉल है कौन ना मेघालय मईसेनरम मजे बुझेगा मेघालय मईसेनरम रे सब अधिक हाईएस्ट रेनफॉल होता है पे बुझेगा भॉइसटा तो भल लगुन पे जानी ठंडा जोरा ठीक है एडजस्ट कर दिया आज क्वेश्चन नंबर 5 पे कौन ना तो डेक्कन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय व्हिच रेंज इन द नॉर्थ व्हिच माउंटेन रेंज माने माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ आमर डेक्कन प्लेट्यू जो रहा डेक्कन प्लेट्यूटा को तार नॉर्थ रे को माउंटेन रेंज कवर करके रही विंध्या एंड सतपुरा आरावली हिमालय ईस्टर्न घाट को बेसिक क्वेश्चन किसी ना इधर तो आंसर कौन आसो विंध्या एंड सतपुरा ये देखो यहाँ आमर कौन ना डेक्कन प्लेट यहाँ आमर है कौन डेक्कन प्लेट तो ये देखो विंध्या और सतपुरा रेंज कौन कर नॉर्थ रे कवर करके रखी बुझेगा नॉर्थ रे कवर करके रखी विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्मेशन कर ऑफ द डेक्कन प्लेट ये जी डेक्कन प्लेट होता ये कौन ये कवर करके रखी विंध्या और सतपुरा क्वेश्चन नंबर 6 द हिमालयस आर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन कहले हिमालय जो अच्छी आम जो हिमालय अच्छी सी कौ टाइप रो माउंटेन रेसिडुअल वोल्केनिक ब्लॉक या फिर फोल्ड हिमालय गुड़ा कौ टाइप रो माउंटेन रेसिडुअल माउंटेन वोल्केनिक माउंटेन ब्लॉक माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन आसी जीवन आंसर देखो पूर्व क्लास रे मध्य कही हिमालय हूँ कौन ना सब यंगेस्ट माउंटेन सब यंगेस्ट माउंटेन यंगेस्ट माउंटेन आटा कौन ना फोल्ड माउंटेन कौन ना फोल्ड यंग फोल्ड माउंटेन बोली कहते हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय टाइटोनिक कोलिजन माने कौन दीटा टेक्टोनिक प्लेट जो माटी तले बाड़ाबाड़ी होते परस्पर बाड़ाबाड़ी होते यहाँ सृष्टि होता हिमालय पर्वत सृष्टि होता आईटा सब कौन ना यंगेस्ट माउंटेन माने सबुठ कम बयसर माउंटेन भारत में जी माउंटेन अच्छी सबुठ कम बयसर माउंटेन हूँ कौन सबुठ पर सृष्टि होती हिमालय माउंटेन आपको कहुए यंग फोल्ड माउंटेन तो कहते यंग फोल्ड माउंटेन बोली कहते कौन हिमालय को कहुए यंग फोल्ड माउंटेन बुझेगा क्वेश्चन नंबर 6 कला क्वेश्चन नंबर 7 पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा कहला भितर कोटा गोटे गंगार ट्रिब्यूटरी नुह माने गंगा एमती आसी अन्य नदी जो आसी मिशुना ट्रिब्यूटरी कौन कहते जो मैंने माने ये आसिकी अन्य नदी में मिशंती ताकू कहुए ट्रिब्यूटरी नदी है तो से कौन भितर कोटा गोटे ट्रिब्यूटरी नुहे जमुना घाघरा सोन आई फिर महानदी यहाँ बढ़िया क्वेश्चन अति इजी सहज क्वेश्चन तो कौन आंसर ना महानदी नुहे महानदी ये रहा बंग ये देख चित्र जूम कर देखीद महानदी एमती बाहर एमती पलैगला कि महानदी आम कौन रहा ये रहा ओडिशा रहा तो ये कहीं ओडिशा जाए कौट महानदी मिसी ना तेणु ये सब है ट्रिब्यूटरी यमुना घाघरा
सोन ये सब हेले ट्रिब्यूटारी नदी किंतु महानदी गुड़ा ट्रिब्यूटारी नदी नुहे। आमर जियोग्राफी क्वेश्चन चलती पे जियोग्राफी आम फास्ट 10टा क्वेश्चन करवा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जियोग्राफी क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इंडियन रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आमर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाइए इंडिया को जो क्रॉस कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसरटा जाइए तो सेटा कौन कौ नदी टिके भूल छाड़ चित्र देखले बुझेद। व्हिच इंडियन रिवर क्रॉसेस कौ भारतीय नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दुई थर काटी माने क्रॉस करके जाइए माही चंबल नदी लुणी नदी या फिर ताप्ती कौ नदी ना मन रख माही कौ नदी माही माही माने माही रू मन रखियो महेंद्र सिंह धोनी माही मार रहा है से माही रू महेंद्र सिंह धोनी तो मन रखियो यहाँ आम देख माही माही नदी कौन है यहाँ हूँ माही नदी ये आम ट्रॉपिक ऑफ कैंसरटा ये ट्रॉपिक कैंसरटा ये तो माही नदी कौन फास्ट टिके काटी रिटर्न करके पुणी काटी से कहते माही नदी। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दुई थर काटी मन रख माही रिवर माही माने महेंद्र सिंह धोनी मन रख सर्टकट्रे तो माही महेंद्र सिंह धोनी कौन कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दुई थर क्रॉस करके माही इज यूनिक इन क्रॉसिंग द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 9 जियोग्राफी द टर्म भापर रेफर्स टू कौन द टर्म अच्छी भापर क्या रेफर करुच्च वेटलैंड जोन इन द डेल्टा ए मार्सी रीजन नियर कोस्ट पेबली प्लेन साउथ ऑफ शिवालिक्स या फिर आरिड रीजन ऑफ राजस्थान। जो भाबरटा क्या सूचौचे आंसर आस देख यहाँ आंसर करा क्वेश्चन नंबर 10 पड़ेगा हो मार आंसर कह दूँ आगे आर आंसर हूँ कौन ना भाबर हूँ कौन ना भाबर हूँ पेबली प्लेन साउथ ऑफ शिवालिक्स माने शिवालिक साउथ रे शिवालिक्स पर्वतमालार साउथ रे माने तलू को कौन ना पेबली माने छोट छोट पत्थर से माटी तो नथिबो से कौन छोट छोट पत्थर माटी थी जोटा कि कौन चाष अनुपयुक्त पेबली प्लेन साउथ ऑफ शिवालिक्स बुझेगा। तो भाबर ये देख ये स्लाइड बुझीज भाबर हूँ कौन ना इट इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स मन रखियो शिवालिक्स माने शिवालिक पर्वतमालार तले देखा जाए इट इज 8 to 16 किलोमीटर वाइड माने पर्वत ठारू एपटू पर्वत ठारू तलू को 8 ରୁ 16 किलोमीटर पर्यंत ये माटी देखा जाए। इट कंप्राइजेस ऑफ पेबल माने छोट छोट पत्थर है स्टडेड रॉक्स माने छोट छोट पत्थर एंड हेन्स नो रिवर ये रिवर ना इट इज नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर ये पत्थर मिल ये बड़ बड़ नुह छोट छोट पत्थर मिल पेबल्स गुड़ा मिल ये चाष केमी हम चाष हो पार ना। अच्छा गोटे गला भाबर आउ गोटे आसो भांगर आउ गोटे कौन आसो ना भांगर आसो भांगर कौन ना भांगर हूँ इट कभर्स लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन कौन नामर जो नॉर्दर्न प्लेन अच्छी नॉर्दर्न प्लेन भारत मानचित्र उपरटा भाबटे से कौन ना भांगर अच्छी इट कंपोज्ड ऑफ ओल्ड आलुवियल सॉइल ये अच्छी इट कंटेन्स कौन कैल्शियस डिपोजिट्स लोकाली नोन आज कंकर कौन कहते कंकर बोली कहते माटी कौन कहते ना कंकर बोली कहते सॉइल इज नॉट भेरी फर्टाइल सॉइल फर्टाइल नुहे। अच्छा ये काल्कारियस मतलब है अधिक कैल्शियम अधिक अच्छे कौन कैल्शियम टे धलिया धड़ा माटी टे धड़ा धड़ा देखा बुझेगा गला भांगर बुझीपाल। तापर देखिए खदर माटी कौन देखिए खदर कौन ना इट ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉर्दर्न प्लेन ये भी से कौन नॉर्दर्न प्लेन अच्छी नॉर्दर्न प्लेन लाइक दैट ऑफ भांगर भाई ये नॉर्दर्न प्लेन अच्छे इट कंटेन्स न्यू आलुवियल सॉइल माने कौन यहाँ बेसिकाली देखा जाए कौन ना गंगा बेसिन देखा जाए देखा जाए कहीं गंगा नदी जो बन्या आसी था बन्या आसला कौन ना माड़ी जाए पानी माड़ीगला पानी छाड़ीगला आमर आलुवियल मीन्स कौन पट्टू माटी आमर गाँ मानक बन्या है देख बन्या है पानी छाड़ीगला देखिए कौन ना पट्टू माटी जमी जाइए तो ये सहीटा कौन न्यू आलुवियम मीन्स नुआ पट्टू जमी जाए यूज एक्सपेंसिव फॉर एग्रीकल्चर जोटा कि एग्रीकल्चर बेस्ट होता है कौटा खदर मन रखिए खदर हूँ सब बेस्ट एग्रीकल्चर खदर हूँ सब बेस्ट। तापर देखिए तराई कौन इट इज कंपोज्ड ऑफ कंपैरेटिवली फाइनर आलुवियम फाइनर मीन्स कौन पतला है फाइनर आलुवियम एंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट ये कौन ना जंगल अधिक देखा जाए इट हैज
अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स माटी तले कौन थाए झरणा जाए माटी तले झरणा जाए झर पड़ता है एंड मेक्स द एरिया मार्सी मार्सी माने घास बुदा मुदा ये सब देखा जाए सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर एटा भी एग्रीकल्चर पे हेई पारियो किंतु ये बेसी कवर कर रखि देखा कौन ना फॉरेस्ट रखि थाए मन रखता तराई होची कौन ना फॉरेस्ट अधिक कवर थाए मार्सी एरिया थाए अंडरग्राउंड स्ट्रीम सब थाए किंतु सब बेस्ट होची एग्रीकल्चर पे कोडा ना खदर खदर होची सब बेस्ट पे एग्रीकल्चर में सब बेस्ट एवं एटा होची कौन ना न्यू आलुवियल सॉइल मान नुआ पटु पटु मूर्ति नुआ आलुवियल मान न्यू आलुवियल सॉइल मतलब नुआ पटु माटी चढ़ी थाए ठीक अच्छे बुझीगला तापर जा क्वेश्चन नंबर 10 आशा करूँ संपूर्ण भाव बुझीपार पे पाने जदि कौटी किसी डाउट रोचे ओपिनियन देवार अच्छे मतलब निहाती कमेंट सेक्शन में जन टे कष्ट हो पढ़ाई निश्वास ना थंडा है जोर क्वेश्चन नंबर 10 कहला व्हिच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विथ इंडिया कहला आम जो पड़ोसी देश मैंने अच्छा आमर जो पड़ोसी देश मैंने अच्छा आमर जो एंड भारत है आमर जो बोबेटा भारत है तो भारत कौ देश सहित लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर कर रही था शेयर करके रही था ये बांग्लादेश अच्छी ये बांग्लादेश ये छोटिया अच्छी श्रीलंका तो ना श्रीलंका तो लैंड बाउंड्री शेयर करूनी ये पाकिस्तान ये नेपाल ये चाइना ठीक अच्छे ये भूटान अच्छी सॉरी भूटान ये अच्छी ये अच्छी म्यांमार ये अच्छी म्यांमार तो चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल कौ देश सहित सब लंबा बाउंड्री भारत शेयर करके रही था यहाँ हूँ पाकिस्तान कौन आंसर को आंसर आस कौन ना बांग्लादेश बांग्लादेश सहित अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर कौन सॉरी 4000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर कौन ना लैंड बाउंड्री शेयर करती भारत आउ सबुठ से बांग्लादेश सहित हूँ सबुठ बड़ बाउंड्री बांग्लादेश शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया 4096 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर कौन लैंड बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश सहित शेयर करता है मन रखियो इंडिया आउ बांग्लादेश सबुठ कौन अधिक इंडिया बांग्लादेश भितर इंडिया बांग्लादेश सहित भितर न इंडिया बांग्लादेश सहित सबुठ लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करके रही है बुझे हिस्ट्री क्वेश्चन सॉरी ज्योग्राफी क्वेश्चन सैला क्वेश्चन नंबर 11 आम देखा कौन ना हाउ मेनी शेड्यूल्स पॉलिटी देखिए हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा आम 10टा क्वेश्चन सैला 10टा क्वेश्चन कार केतरा ठीक है निश्चित भाव मन रखिदे लास्ट कमेंट सेक्शन देवे आउट ऑफ 40 केते रखिला एवं निहाती क्वेश्चन को लेकिन जब किसी कम्प्लेन थी ओपिनियन थी सजेसन थी निहाती मत आज कमेंट सेक्शन जन वीडियो कमेंट सेक्शन मत निहाती जनवा आज टी मुझे एफिशिएंट नुह पढ़ाइबार एत एफिशिएंट नुहे है कि देह टे भल लगुनि तो प्रमिश करती जेहेतु मुझे क्लास आनी हाँ क्वेश्चन नंबर 11 जो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केतेटा शेड्यूल अच्छी केतेटा शेड्यूल अच्छी जीवा आंसर को जीवा इजी क्वेश्चन किसी नथला केतरा अच्छी ना मोर 12टा कौन शेड्यूल अच्छे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12टा शेड्यूल अच्छी पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंटली कंटेन्स 12 शेड्यूल्स 12टा शेड्यूल अच्छी मन रखियो 12टा शेड्यूल क्वेश्चन नंबर 11 गला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 गला द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड by which amendment the preamble of Indian constitution was amended by which amendment 42nd 44th 73 या फिर 86 केतम संशोधन रे हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हेतिला अमेंडमेंट बिलटा केतम ओडिया टिके एडजस्ट करियो तो केतम ना 42nd बा 42nd अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट ऐड करा सेक्युलर ऐड करा एवं इंटीग्रिटी ऐड करा हमर जो एनसीईआरटी बुक रो फास्ट रे लिखा दे उल्टे देले फास्ट लिखा सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ऐड करा केबे ना 42nd अमेंडमेंट रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा बुझिला क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्वेश्चन नंबर 13 बोला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ भितर कोउटा गोटे फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न कोडा गोटा भितर फेडरल फीचर सिंगल सिटीजनशिप स्ट्रांग सेंटर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी या फिर पार्लियामेंट सुप्रीमेसी आ भितर कोडा गोटे फेडरल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न फेडरल फीचर ठीक है कौन आसो आंसर ना
इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आम जुडिशियरी केबे कोनोसी गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करे नाही तो जुडिशियरी जहाँ भी राय दब सी हूँ इंडिपेंडेंट सी हूँ इंडिपेंडेंट बॉडी जुडिशियरी हूँ गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी पिला एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज ए की फेडरल फीचर मन दियो आमर इंडिपेंडेंट जुडिशियरीटा हूँ गोटे कौन इंडिपेंडेंट बॉडी आउटा हूँ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिला माने जदि एपर्यंत क्लास टी भल लगुव सांग मान सहित निश्चित शेयर करियो जो मैंने प्रिपेयर होती एवं ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को निहाती मन रखि भूल ना क्वेश्चन नंबर 14 कहला कौन मनी बिल इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल मनी बिल को डिफाइन करा जायछि आर्टिकल 110 112 118 या फिर आर्टिकल 111 मनी बिलटा को आर्टिकल डिफाइन करा जायछि निश्चित भल लगुच क्वेश्चन भल लगुव टे भल क्वेश्चन आसी इजी क्वेश्चन करी किसी लाभ ना पे जो ना तो इजी क्वेश्चन कर कह कौन आंसर आसरबनी मनी बिलटा को डिफाइन होती ना आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 ने मनी बिलटा को डिफाइन कराई 110 डिफाइन्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ मनी बिल जीवा क्वेश्चन नंबर 15 को जीवा 15 कहला व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा को मेंबर होगा पाए राज्यसभा मेंबर होगा पाए केते मिनिमम एज दरकार 25 30 21 या फिर 35 इयर्स केते इजी क्वेश्चन पिला माने केते ना 35 इयर्स हमरो राज्यसभा पे सॉरी 30 इयर्स दरकार 30 इयर्स दरकार राज्यसभा पे 30 इयर्स दरकार बुझला आउ राज्यसभा टर्म केते थोड़े निर्वाचन हेले केते वर्ष पर्यंत रही परिबे एटा मते निहाती कमेंट सेक्शन जणाइबो राज्यसभा रो कार्यकाल रो बयस सीमा केते मते निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देख ये जूम कर देखी दियो स्क्रीनशॉट जो नवा कथा नहीं जाओ प्रेसिडेंट होगा 35 इयर्स वाइस प्रेसिडेंट 35 इयर्स गवर्नर होगा 35 इयर्स है तो राज्यसभा एमपी 30 इयर्स मन रहा चीफ मिनिस्टर 25 इयर्स लिखिदियो खातार जो लिखिपार लिखिदियो ना मन रख गाँव में सरपंच होगा 20 इयर्स सॉरी 21 इयर्स एमपी लोकसभा हेले 25 इयर्स आ एमपी राज्यसभा हेले 30 इयर्स एमएलए 25 इयर्स एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बा राज्य विधान परिषद 30 इयर्स प्राइम मिनिस्टर होची 25 इयर्स प्राइम मिनिस्टर 25 इयर्स प्राइम मिनिस्टर जदि देखो ये दुईटा कथा कह दे शुण आमर ये है प्राइम मिनिस्टर आमर कौटू बछाई पारे या तो लोकसभा बाछी पारे ना राज्यसभा बाछी जदि लोकसभा बाछी जदि लोकसभा एमपी माने एमपी ये भी एमपी तो लोकसभा जो बछा के ना 25 इयर्स होता दरकार आ जो राज्यसभा बछा ये 30 इयर्स होता दरकार 30 इयर्स होता दरकार बुझिपाल तो दीटा पीएम करो दीटा माने जमी आम कहवा आ पूर्व जो आम प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह सी कौन राज्यसभा थे किंतु एबे आमर जो प्रधानमंत्री अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी कौन लोकसभा अच्छे तो प्राइम मिनिस्टर आम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट रही पारे लोकसभा रही पारे राज्यसभा रही पारे किंतु लोकसभा रही 25 इयर्स होता दरकार आ राज्यसभा रही 30 इयर्स होता दरकार आ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर एमान को 35 इयर्स होता दरकार एमान को 35 इयर्स होता दरकार बुझेगा क्वेश्चन नंबर जीवा क्वेश्चन नंबर 16 जीवा हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट रो जो जॉइंट सिटिंग हुए पार्लियामेंट रो जॉइंट सिटिंग को नाम बुझेली पार्लियामेंट रो ये है लोकसभा ये हूँ राज्यसभा जो यार जॉइंट मीटिंगटा हुए जॉइंट सिटिंगटा हुए तार अध्यक्षता किए करते प्राइम मिनिस्टर करती लोकसभा करती स्पीकर ऑफ लोकसभा करती ना प्रेसिडेंट करती ना वाइस प्रेसिडेंट करती जो लोकसभा राज्यसभा जॉइंट सिटिंगटा हुए तार अध्यक्ष बा तार चेयरमैन किए था ना लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा से कौन था ना स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग सी ही अध्यक्षता करते मन लगे क्वेश्चन बहुत एग्जाम आसे द 73rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आसाला क्या सहित डील करे फंडामेंटल ड्यूटी अर्बन लोकल बॉडी पंचायत राज या फिर एंटी डिफेक्शन
law. 73rd amendment गोटे पढ़ी के आसले कौन 42nd amendment एटा पढ़ले 73rd तो एगुड़ा सब इंपोर्टेंट मन रखियो 73rd कौन आसो ना कौन आसला ना पंचायत राज सिस्टम एटा क्यों धरे आसला को अमेंडमेंट रे ना 73rd amendment act रे आसला 73rd amendment act रे आसला द 73rd amendment इंट्रोड्यूस होइतला कोन ना पंचायत राज सिस्टम केबे 1992 रे 73rd amendment act आसला जोटा कि पंचायत राज सिस्टम को आनितला बुझिला क्वेश्चन नंबर 18 को जीवा द कंकरेंट लिस्ट अदर क्वेश्चन गडला अस अदर क्वेश्चन स्लाइड ता नहीं डायरेक्ट आंसर स्लाइड और द कंकरेंट लिस्ट जो अछि contains which subject the subjects on which only center can legislate only states can legislate चलो आंसर तो अछि both center and state can legislate आ माने कोन बुझे दु देखो हम देश रे एमिति किछरा जिंस जोटा केवल सेंटर अधीन रास्ता है बा केंद्र सरकार अधीन रास्ता है आउ किछि आस्ता है कोन ना स्टेट सरकार माने राज्य सरकार सहित आउ किछि आस्ता है कोन ना दीटा बोथ दी जण कोन करिवे दी जण मिसी काम करिवे ताकू जदि बुझिबाकू चाहिबा हमें टिके मु कोन जूम कर दोछ देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गोटेला यूनियन लिस्ट कोन ना जोटा केवल केंद्र सरकार अधीन आसीबो स्टेट लिस्ट कोन ना केवल राज्य सरकार अधीन आसीबो आ कंकरेंट लिस्ट कोन ना बोथ राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार मिसी तांको अधीन आसीबो यूनियन लिस्ट कोन आसीबो ना डिफेंस देश रक्षा तापर आसीबो कोन एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स वार बैंकिंग रेलवे ये सब कोन ना केंद्र सरकार ये होची केंद्र सरकार अधीन आसीबो अच्छा स्टेट लिस्ट रे कोन आसीबो स्टेट सरकार अधीन कोन आसीबो ना एग्रीकल्चर पुलिस प्रिजन लोकल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ लैंड लिकर ये सब स्टेट लिस्ट रे आसीबो एथरे राज्य सरकार केवल मुंडो खेलेबे केंद्र सरकार मुंडो खेलेबे नाही किंतु कंकरेंट लिस्ट आसला कोन कंकरेंट लिस्ट जोडा क्वेश्चन बजार जे ना एजुकेशन ऊपर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिसी के कोन मामलती करि परबा मुंडो पुरै परिबे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड हमरो एनएच जीवो हमरो धर हमर गोटे शहर रे एनएच गला सेटा का अंडर गला स्टेट लिस्ट रे गला किंतु कंकरेंट लिस्ट कोन कहबो ना हमें एटा सरकार कोन राज्य सरकार कोन करिवे केंद्र सरकार को देबे जेहेतु एनएच टा कोन एनएच रो फुल फॉर्म कोन पिला माने नेशनल हाईवे एटा का अंडर आसे मनक्यो नेशनल हाईवे का अंडर आसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई रो अंडर रे आसे हैला तो देश सारा जोठी भी एनएच रो काम होबो से का को जो एनएचआई को जीवो तो एनएचआई का अंडर आसीबो ना एनएचआई का अंडर आसीबो ना यूनियन बा केंद्र सरकार को अंडर रे आसीबो तो स्टेट सरकार कोन करियो स्टेट गवर्नमेंट कोन करियो जो जगह को नेबे लोकन पाखरु जगह नेबे रास्ता जो एनएच जीवो ताकू नै कागो हैंड ओवर करबे एनएचआई को हैंड ओवर करबे तो एनएचआई रे फुल फॉर्म कोन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जोटा कि ओटा होची सेंट्रल बॉडी बा यूनियन बॉडी तो जानि हला तो रास्ता फास्ता जेतले जीवो सेतले कोन ना सेटा बोथ राज्य सरकार केंद्र सरकार मिसी के बुझिबे ता सेटा तापर फॉरेस्ट आसिला ट्रेड यूनियन आसिला एगुड़ा सब कोन आसीबो अडल्टरेशन मीन कोन अडल्टरेशन जोटा कि होची डुप्लीकेट जिनस जोटा डुप्लीकेट करा होची तान सेटा कोन मिसी जेतले ताको ऊपर कार्रवाई होबो बोथ स्टेट आ यूनियन मिसी के काम करिवे आशा करूचे संपूर्ण भाबे बुझी पारिथियो जति कि बुझेय कथा बुझेई देली बहुत कष्ट होची किमि क्लास ता सारिया क्वेश्चन नंबर 19 हला हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया आम इंडिया रे जति कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब अछि तार चांसलर भाबे किए थांती चांसलर किए थांती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर एचआरडी फुल फॉर्म कोन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ नहले चीफ जस्टिस किए चांसलर किए थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कथा कहै पिला खाली यूनिवर्सिटी नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कथा कहै पचारछि केरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी करबे ना निजे प्रेसिडेंट ही रहबे क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मन कटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आइडा ट्रिकी क्वेश्चन एटा सबले पिला को डाउट क्लियर होन मैक्सिमम स्ट्रेंथ कथा पचारछि अधिक रो अधिक एतिक हे परियो ताठू अधिक लोकसभा रे मेंबर हे परिबे नाही 545 552 540 या फिर 550 ताठू अधिक हे परिबे नाही मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा रो मैक्सिमम स्ट्रेंथ एतिक को केते आंसर आसिला केते 552 रो एक्सीड करिवो नाही कोन ना आर्टिकल 81 मन तो आर्टिकल 81 स्पेसिफाई कर जे 552 as the maximum 552 is the maximum
स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ एति हे परियो हला तादरु कोन ना 530 टा आसीबे स्टेट रो हमर जति स्टेट अछि तादरु 530 टा बछाई के आसीबे आउ 20 टा आसीबे यूटी बा यूनियन टेरिटरी रो आसीबे केंद्र शासित अंचल रो 20 जण एमपी आसीबे आउ 2 जण एंग्लो इंडियन आसीबे जोटा कि एबे अबोलिश करा जायछि जोटा कि एबे अबोलिश करा जिबा काटी दिया जायछि बा हटि दिया जायछि कि एंग्लो इंडियन जो थिला एमपी आसीबे सेटा काटी दिया जायछि मनला 552 बुझला क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करिया एटा कोन ना हिस्ट्री आसिला हिस्ट्री क्वेश्चन करिया यदि एपन भल लागितो पिला माने गोटे रिक्वेस्ट रहला एबा सपोर्ट करि चलंतु चैनल को ना सॉरी वीडियो को लाइक करंतु सेही संग माने सहित शेयर निश्चित भाबे करंतु जो माने पाखरे हमर ए क्लास पहुंची नाही लाइक शेयर करंतु एवं निश्चित भल लागिले पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करी हमर एबा रेगुलर क्लास आसीओ एग्जाम हला जाय रेगुलर क्लास आसीओ मु प्रॉमिस करछि हला ठीक अछि आउ ता छडा गोटे कथा पिला माने जो माने पेडागोजी रो क्लास एपन देखि नांदी हमर ए चैनल ले थरे एटलिस्ट थरे प्लेलिस्ट विजिट करिकि चैनल रो प्लेलिस्ट विजिट करिकि देखंतु एलटीआर पेडागोजी लिखाइ दियो एलटीआर पेडागोजी लिखाइ दियो प्लेलिस्ट को जाई एटलिस्ट गोटे रु दुटा वीडियो देखंतु जदि भल लागियो आगु देखिबे नहले नाही ठीक अछि बहुत बढ़िया हम 27 टा 28 टा क्लास पाखा पाखि हेइछि निहाती एबे देखंतु आशा करबी जिबे देखिबे थरे देखला परे आपण मानकर कांसेप्ट क्लियर हो आउ कोठी जिबा वीडियो देखिया दरकार नै एमसीक्यू कराइ छि डाउट क्लियर मध्य कराइ छि तो एटा एग्जाम रे हमरो एलटीआर एग्जाम देखि जो माने पिला माने आछन मु देखि तार एनालिसिस भी करिछि प्राय पाखा पाखि सब 17 18 टा क्वेश्चन पाखा पाखि सब करि पारथे एमिति क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइतला 17 18 टा क्वेश्चन बळा आसुतला ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 21 कोन ना द ऑथर ऑफ द इंडिका बुक रो ऑथर के थिले बाणभट्ट मेगास्थिनस फाहायन ए फिर कालिदास इंडिका बुक रो ऑथर बा रचयिता किए थिले किए रचना करथिले एटा आंसर देखियो किए करथिले ना मेगास्थिनस की करथिले ना मेगास्थिनस थिले मेगास्थिनस कोन थिले ना ଗୋଟେ ग्रीक एम्बेसडर थिले जे कि भारत को आस्थिले कोडी चंद्रगुप्त गति की आसीथिले रोट इंडिका से ही रोट इंडिका को लिखिथिले इंडिका बुक रो रचना करथिले कि मेगास्थिनस क्वेश्चन नंबर 22 द कैपिटल ऑफ खारबेल किंगडम वाज खारबेल को राज्य रो कैपिटल कोन थिला राजधानी कोन थिला तक्षशिला पाटलिपुत्र कलिंग नागर या फिर श्रावस्ती को खारबेल किंगडम रो राजधानी किए थिला ना ऑप्शन सी कलिंग नागर खारबेल रूल्ड फ्रॉम कलिंग नागर कहते कलिंग नगर प्रेजेंट ओडिशा सॉरी कलिंग नगर प्रेजेंट जोटा आज ओडिशा तार शासक थे किए ना खारबेल तार शासक थे खारबेल बुझेगा ऑप्शन सी कलिंग नगर क्वेश्चन नंबर 23 पिला माने हु इंट्रोड्यूस्ड मुझे डाउट पड़ी कि लगे मत कलिंग नागर बोली हाँ क्वेश्चन नंबर 23 हु इंट्रोड्यूस्ड मानसबदारी सिस्टम को किए प्रचलन करथिले इंट्रोड्यूस करथिले मानसबदारी सिस्टम को किए प्रचलन करथिले अकबर हुमायूं बाबर या फिर शाहजहां किए मानसबदारी सिस्टम को प्रचलन करथिले इबा आंसर देखिया मानसबदारी सिस्टम किए प्रचलन करथिले ना अकबर प्रचलन करथिले मानसबदारी सिस्टम अकबर इंट्रोड्यूस द मानसबदारी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी आर्मी एवं ब्यूरोक्रेसी को ऑर्गेनाइज करी रखिया पई मानसबदारी सिस्टम को प्रथा प्रचलन करथिले अकबर आउथर को अकबर मानसबदारी सिस्टम को प्रथा प्रचलन करथिले काहे कि ना आर्मी एवं ब्यूरोक्रेसी को ऑर्गेनाइज करी रखिया पई ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ हिसाब रे रखिया पई मानसबदारी सिस्टम को अकबर प्रचलन करथिले बुझिला क्वेश्चन नंबर 24 हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस ए स्टैंडिंग आर्मी प्रथम दिल्ली रो को सुल्तान थिले जे कि बा सुल्तान बा राजा थिले जे कोन करथिले स्टैंडिंग आर्मी इंट्रोड्यूस करथिले इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक स्टैंडिंग आर्मी किए माने इंट्रोड्यूस करथिले दिल्ली रो को सुल्तान बा दिल्ली रो को राजा बड़ा क्वेश्चन अछि नै पिला को तो अलाउद्दीन खिलजी थिले कोन ना प्रथम राजा जे इंट्रोड्यूस करथिले कोन ना स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट टू मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी क्वेश्चन नंबर
25 in which year was the battle of Plassey fought बा ताको ओडिया रे कोन हिस्ट्री पढितले पलासी युद्ध को मसिया रे पलासी युद्ध होइतला 1761 1757 1764 या फिर 1772 कोडा हबो ना 1757 मसिया रे प्रथम पलासी युद्ध होइथिला प्रथम पलासी युद्ध हेइथिला। अच्छा एटा टिके जूम करके देखि दियो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन सेकंड बैटल ऑफ टेरेन को मसिया हेइतला बैटल ऑफ चांदुआर के हेइतला बैटल ऑफ तालिकोट हेइतला हल्दीघाट युद्ध केबे एटा टिके कोन करियो ना स्क्रीनशॉट जदि नै जाउ नले खाता धरिचो टिके नोट करके लिखि दियो टिके नोट कर दियो एति बंद लिखि दियो एटलीस्ट एति बंद इंडो चाइना वार 1962 हेइतला इंडो पाकिस्तान वार 1965 हेइतला सेकंड इंडो पाक वार 1971 हेइतला छाड़ो ए सब किछि लिखिया त दरकार नै किंतु एति की मेन इंपोर्टेंट तापरे क्वेश्चन नंबर 26 हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया ए बुक टाउ के लिखले डिस्कवरी इंडिया के लिखले गांधी टैगोर नेहरू या फिर आंबेडकर के लिखिले डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिखले ना हमरो नेहरू लिखले जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू लिखिले कौन ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के लिखले चाचा नेहरू जवाहरलाल नेहरू लिखिले क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा एटा गुटी स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट नवा कथा जे नै जाओ नहले खाता धरिकी टे नोट कर दियो ठीक अछि इंपोर्टेंट दिन सौड़ा अछि क्वेश्चन नंबर 27 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कहला जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंग्रेज सरकार दिले जे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करैतिले लॉर्ड कर्जन लॉर्ड वेल्सले लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड डालहाउसी अच्छा लॉर्ड डालहाउसी कौन करथिले काली रो क्लास करैतिली कौन कोउटा को से प्रचलन करैतिले आरंभ करथिले एटा मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो लॉर्ड डालहाउसी काली रो क्लास रे हितिला तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के इंट्रोड्यूस करैतिले ना के करैतिले ना लॉर्ड लिटन एटा कोन पय हितिला ना एथि पय हितिला कि देखो जेतोले इंग्लिश सरकार देखिले माने कोन इंडिया रो जो मीडिया कोन ना बा प्रेस आज जोटा खबर कागज है लगी तो कौन से इंग्लिश सरकार एग्नेस्ट लिखी कि इंडिया हिंदू मान इंडिया जो लोक मान कौन मनोबल बढ़ाऊँ तो से कौन चाहते माने चाहिए कि एम गोटे दबाइबा एम स्वर माने इंडिया लोक मान स्वर टे दबाइबा जो पेपर पढ़िले तो इंडिया लोक मैंने कौन तर रागी गले कि आम इंग्लिश सरकार बदला नवा ये करवा तो से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आसाला कौन पाई ना इंडिया लोक मान प्रेस जो प्रेसटा जो खबर कागज था ता स्वर को दबाइबा कौन थी कहला ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 मसीह पास कराइला मन रहा 1878 मसीह पास कराइला कहीं ना टू कटेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस फ्रीडम को कौन कटेल करने काटापी एंड प्रिभेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिजम जमी ब्रिटिश सरकार एग्नेस्ट न हो से प्रति ध्यान देवाई द अपोजिशन दैट हैड ग्रोन द आउटसाइड ऑफ छाड़ मन था कौन है किए लॉर्ड लिटन करते कहीं ना जो इंग्लिश सरकार को एग्नेस्ट इंडिया जो प्रेस गुड़ा लिखा होता खबर कागज लिखा होता तार स्वर को दबाइवाई तार स्वर को नरम करने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आसाला आसाला क्वेश्चन नंबर 27 गला क्वेश्चन नंबर 28 कहला हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज फाउंडर किए थे स्वामी विवेकानंद स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण परमहंस राजा राममोहन राय आर्य समाज किए फाउंडर करथिले फाउंड करथिले ना ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज गठन करथिले दयानंद सरस्वती के फाउंड करथिले ना 1875 ये मसिया भी मन रखियो 1875 मसिया रे स्वामी दयानंद सरस्वती रु मन रखियो समाज तो आर्य समाज गठन करथिले क्वेश्चन नंबर 29 द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद 1765 मसीह हेतला ये वेरी इंपोर्टेंट ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन अरे ये कौन आसीगला स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती को क्वेश्चन पड़ेगा कौन गड़बड़ है ये द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बिटवीन का भितर मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव शाह आलम टू एंड क्लाइव
टीपू सुल्तान कर्नवालिस मीर कासिम या फिर हास्टिंग एटा इंपोर्टेंट केवल मसीहा नुह यहाँ ये इंपोर्टेंट कि देख ये जो 1765 मसीह ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होगा ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होगा ता पूर्व इंग्रेज मैंने जो थे ब्रिटिश मैंने जो थे से कौन ना केवल ट्रेड करते से भारत सहित कौन करते केवल ट्रेड रे ही बेपार करते वाणिज्य करते किंतु जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगा ना यहाँ एत बड़ भूल थिला जे जोटा कि गेट खोलीगला बाट फिटिगला ब्रिटिशर माने कंट्रोल करदे इंडियन मान कौन धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव हो गले मैंने शासन भार नहीं गले जो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद यहाँ हूँ बड़ भूल थिला एटा गोटे सबुठ बड़ भूल थिला ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद छाड़ कौन आंसर कौन है ना शाह आलम टू एंड क्लाइव शाह आलम टू कौन करते ना दीवानी राइट्स देते बेंगल बिहार एवं ओडिशार टू द ईस्ट इंडिया कंपानी से कौन बाट फिटिगला ब्रिटिशर मैंने कौन राजनीति करवा स्टार्ट करते द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड ऑन अगस्त 12 1765 बिटवीन मन रखियो शाह आलम टू एंड क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव खाली क्लाइव न रॉबर्ट क्लाइव बिटवीन मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड रॉबर्ट क्लाइव लिखाई है रॉबर्ट क्लाइव आज ए रिजल्ट ऑफ कौन ना बैटल ऑफ बक्सर जो हारी गले मन रखियो कहीं साइन होता ना बैटल ऑफ बक्सर हारी गले कि शाह आलम टू या पछर गोटे बेट्रेल अच्छी बेट्रेल कौन माने धोखा दे जड़े छाड़ से स्टोरी कहले बहुत लंबा जीव पछर के टाइम कहि शाह आलम टू कौन करते ना बैटल ऑफ बक्सर हारी बैटल ऑफ बक्सर हारी के 1765 मसीह जहाद्वारा कि इंग्रेज सरकार जीति रॉबर्ट क्लाइव कौन करते गोटे चुक्ति ट्रिटी साइन करते क्या सहित शाह आलम टू सहित सेटा कौन है ना दीवानी राइट्स देदेला कौन ना बेंगल बिहार और ओडिशा ओडिशार बेंगल बिहार और ओडिशार तुम कौन कर इंग्रेज सरकार को कही दिगला तुम तार टैक्स नब जहाँ भी टैक्स नगेब नब ता छड़ा तुम तार एडमिनिस्ट्रेटिव राइट तुम नहीं जाओ मैंने तुम शासन कर विथ द ट्रिटी दैट ईस्ट इंडिया कंपानी गॉट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फुटिंग इन इंडिया जहाद्वारा कि इंडिया कौन पॉलिटिकल फुट रखला माने पाद थापिला राजनीति में पाद थापिला कि ईस्ट इंडिया कंपानी माने इंग्रेज सरकार बिफोर द ट्रिटी हवा पूर्व ब्रिटिश ओनली हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग रिलेशन माने केवल बेपार करते आसिक बेपार करते से भारत राजनीति कि भारत को शासन करने कथा मुंड पुरे नथिले किंतु बैटल ऑफ बक्सर हारीगला 1765 मसीह शाह आलम टू गोटे चुक्ति करने बाध्य हेले कौन से कहला ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद जोटा जेहेतु ये जो चुक्तिटा इलाहाबाद होता उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं जो प्रयागराज होता से ना कि से जगह ना हिसाब से से ट्रिटीर ना दिगला ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद बुझेगा जोटा कि बड़ भूल था जो बाट फिटिगला इंग्रेज सरकार भारत पर धीरे धीरे शासन करने को लगे मनमुखी शासन करने को लगे क्वेश्चन नंबर 30 द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय खिलाफत मूवमेंट बा आंदोलन को किए लीड करते मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मोहम्मद अली शौकत अली शायद अहमद खान मौलाना आजाद एंड गांधी किए खिलाफत मूवमेंट को किए लीड करते आंदोलन नेतृत्व किए नहीं कौन ना अली ब्रदर्स ऑप्शन आंसर कौन आसे अली ब्रदर्स से अली ब्रदर्स किए ना मोहम्मद अली आउ शौकत अली ब्रदर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द कैलिफेट माने कौन जी मुसलमान मानकर हेड मुस्लिम मानकर हेड ताको कहते आमर कौन ना कैलिफेट ताको कौन कहते कैलिफेट आप इटा गोटे स्टोरी अच्छी छाड़ पछरे मुझे कहबी पछरे मुझे कहबी स्टोरीटा मुझे प्रमिश कर पछरे कह बढ़िया स्टोरी गोटे अच्छे तो मैंने भी जानी अच्छा हो आमर 30टा क्वेश्चन ये एंड होगा मन रखियो कार केतटा ठीक होची ता छड़ा जब वीडियो भल लगे पे प्लीज मत हेल्प कर लाइक्स कर टे चैनल को शेयर कर दे और ओबियसली चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलबनी यहाँ हूँ तुम कौन मो प्रति अवदान जोटा मत मोटिवेशन दब डेली डेली भिडियो आने क्वेश्चन नंबर 31 कहला कौन ना इकोनॉमिक्स आसला जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज आल्सो नोन एज जीडीपी रो फुल फॉर्म कौन जीडीपी रो फुल फॉर्म कौन पिला माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस रहा है कौन कह नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर पर कैपिटा इनकम कौन आसला आंसर ना तो कम कह रियल जीडीपी बोली कहवा कौन कह रियल जीडीपी बोली कहवा आदि किसी बुझे ना क्वेश्चन नंबर 32 कहला रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच आमर जो कौन आरबीआई आसी कौन करे रेपो रेट चेंज करे आरबीआई रो गवर्नर आसी कौन करती रेपो रेट चेंज करती कि कांस्टेंट रखती जहाँ थिला शेयर
बा अनचेंज रखती तो सेटा कौन आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक, बैंक लेंड्स टू कस्टमर्स, बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई या फिर गवर्नमेंट लेंड्स टू आरबीआई। बोरो माने जो माने कौन ये नबा उधारी नबा, लैंड माने दबा, गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट एठी आरबीआई को देला बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देला। एठी बोरो माने कौन ना बैंक माने बोरो कले आरबीआई ठरो। अच्छा आ गोटे क्वेश्चन पचारे बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स माने कौन बैंक मानकर बैंक किए सेटा होची आरबीआई, सेटा होची आरबीआई। आ गोटे क्वेश्चन पचारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किए ना आरबीआई। आ आरबीआई रे हेडक्वार्टर कोठी ना मुंबई, आरबीआई रे हेडक्वार्टर होची पिला माने मुंबई हला। एति क्वेश्चन आरबीआई रिलेटेड एति क्वेश्चन तो तो एटी कोन हला ना रेपो रेट कोन ना रेपो रेट होची कोन ना जो हिसाब रे गवर्नमेंट कोन करना सॉरी आरबीआई कोन करे अन्य बैंक मानन को पैसा दिए। ऑप्शन सी कोन बा बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई दबो पैसा बैंक को किंबा हम कोन कह परिया ना बैंक माने कोन करो उधारी आनंदी आरबीआई ठरो। हमको जो बैंक माने लोन दउछै लोन दउची एते ये करू जेटा को से माने कोडू आनु पैसा ना से माने आरबीआई पाखु आनिबे, से माने कोन करिवे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो आनंदी बुझेला। रेपो रेट इज द रेट, रेपो रेट होची से रेट जोटा कि आट व्हिच आरबीआई लेंड्स दिए पैसा कोन कमर्शियल बैंक अन्य बैंक माने के हमर धर हेगला एसबीआई हला, बैंक ऑफ इंडिया हेगला, आईसीआईसीआई हेगला, एचडीएफसी हेगला, एक्सिस बैंक हेगला। ए माने होचन कोन ए माने आनंदी धार सूत्र रे बा लोन हिसाब रे का पाखर आरबीआई ठारो आनंदी। आमे जेमिति एमान पाखर नबा से माने ता आरबीआई पाखर आनंदी बुझेला। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। हां बड़ा क्वेश्चन। आ भीतर को सेक्टर टा को सर्विस सेक्टर बोली कह दे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी। को सेक्टर टा को हमें सर्विस सेक्टर बोली कहते। देखिए आंसर देखिए हमर कोन ना टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर को हमर सर्विस सेक्टर बोली गणा जाए। टर्शियरी सेक्टर कौन ना इंक्लूड्स सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एक्सेट्रा। अच्छा देखिए एठी है सिलेक्ट रखिले। हां प्राइमरी सेक्टर कौन, सेकेंडरी सेक्टर कौन आ टर्शियरी सेक्टर कौन। टर्शियरी सेक्टर जोटा हम कौन सर्विस बोली कहउछन, हम जोटा को सर्विस बोली कहउछन। देखो प्राइमरी सेक्टर रे किए जिवे ना रॉ मटेरियल जेती कंचा जिंस मीन्स आखु हला, आखु गला पर नहीं चिनी पारिबो तो आखु हला रॉ मटेरियल गला। अलाइड सर्विस सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड, एग्रीकल्चर मन एग्रीकल्चर हला रॉ मटेरियल, ए दिटा मन को सब हो जो गोटे हला रॉ मटेरियल आ गोटे हला एग्रीकल्चर। ये हला कोन प्राइमरी सेक्टर, ये हला प्राइमरी सेक्टर। ए माने हले मूल आको पाखु सब सृष्टि हेबे। तापर असला सेकेंडरी सेक्टर कोन ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चर किमिति हबो एग्रीकल्चर हे की गले रॉ मटेरियल गले तो मैन्युफैक्चर हबो, सेटा हला सेकेंडरी सेक्टर। प्रोसेसिंग हबो किमिति मटेरियल प्रोसेसिंग किमिति हबो से बेला रॉ मटेरियल गले कि एग्रीकल्चर मटेरियल गले नहीं प्रोसेसिंग हबो। तापर एटा हला ऑर्गेनाइज्ड, एटा हला एपटा हला अनऑर्गेनाइज्ड, ये हेगला ऑर्गेनाइज्ड। एवं मैन्युफैक्चरिंग जिंस तयारी ये सीए कंचा माल गले तयारी हबो बुझिला। से नै कहली रॉ मटेरियल आ एग्रीकल्चर ए दिटा होचंदी प्राइमरी सेक्टर। ताको पाखर जो जिंस बाहरिबो से हला सेकेंडरी सेक्टर। ताले प्रश्न आछी टर्शियरी सेक्टर कोडा, टर्शियरी सेक्टर कोडा, टर्शियरी सेक्टर कोन ना सर्विस सेक्टर जेति गेला डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तापर तमर कोन ट्रांसपोर्ट, ये सब को ना टर्शियरी सेक्टर हला। माने कोन ये दिन को एमाने कोन बोही कि नै कि पहुंचेले अन्य मान कस्टमर मान पाखरे पहुंचेले, सेटा हला टर्शियरी सेक्टर बा ताको हमें सर्विस सेक्टर बा सेवा, सर्विस माने कोन सेवा बोली कहि परिया बुझिला। डाउट क्लियर हो जाइथियो भाबुची प्राइमरी सेक्टर कोन, सेकेंडरी सेक्टर कोन, टर्शियरी सेक्टर कोन। क्वेश्चन नंबर 33 कहला व्हिच सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो एटा कले क्वेश्चन नंबर 34 गला। क्वेश्चन नंबर 34 इन्फ्लेशन रिड्यूसेस। इन्फ्लेशन जदी हैला एटा कोन रिड्यूस कर दबो रियल इनकम को, डिमांड को, जीडीपी को या फिर टैक्स रेवेन्यू को, कहा कमे दबो। देखो पिला माने इन्फ्लेशन माने कोन, इन्फ्लेशन माने हैला जेतो बेले हमरो नित्य व्यवहार जिनस रेट बढ़ी जो माने चीनी 40 टका अछि चीनी 50 टका हेला। अब जिमि आज मु पढुतली कोडुडे तो पढुतली कि ओडिसा रे कोन हेछि ना परिवार रेट आकाश छुआ, तो सेटा कोन इन्फ्लेशन हेला रेट बढ़िला। सब जिनस रेट जेतो बढ़ी जाय
ताको आम कहबा इनफ्लेशन। तो सेटा हेले आ भितर कोउ जिनिसटा कमी जिवो, कोउ जिनिसटा कमियो को कोउ जिनिसटा कमियो ना रियल इनकम। जदि हमर देखो आमे आगु किनुथले कि 15 दिन पूर्व आमे किनुथले चीनी 40 टका आलू 15 टका आमे किनुथले, किंतु जतो इन्फ्लेशन हो गेला 40 टका चीनी हो गेला 60 टका केजी हो गेला 60 टका आ आलूटा 15 टका हो गेला 50 टका 50 टका हेला। ताने कोन आमे से जिनिस कंज्यूम कले, किंतु हमर एटे पैसा अधिक गला। जतो पैसा अधिक गला रियल इनकम हमर जो इनकम कमी गेला ना कमी गेला ना, आमे सेति संचय करि परिबा कि इन्फ्लेशन लोअर करे कोन ना परचेजिंग पावर ऑफ मनी दस रिड्यूसिंग रियल इनकम। हमर रियल इनकम टा कमी गला बुझिला इन्फ्लेशन होवा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 ये बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन बजट डेफिसिट माने शॉर्ट हो जाय, डेफिसिट माने कोन शॉर्ट हो जाय केतबेले ना जेतबेले रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जेतबेले रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जेतबेले एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू या फिर बोरोइंग्स आर नील। केतबेले बजेटटा डेफिसिट होय बा शॉर्ट होय, बजेटटा शॉर्ट होय केतबेले, बजेटटा केतबेले शॉर्ट होय। देखो बुझौछि देखो बजेट माने कोन हमर आसिले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन कोन कले आसिक पार्लियामेंट रे कोन बजेट सेशन होय, बजेट सेशन से उपस्थापन करिवे कि हमर ए वर्ष कि आमे सिंपल घर एग्जांपल नवा कि हमर एई मासरे 10,000 टका घरे खर्च होबो, कोन होबो घरे खर्च होबो 10,000 टका सौदा पत्र घर भड़ा मेडिसिन ये सी नै कि हमर 10,000 टका खर्च होबो। किंतु कोजी ए 10,000 टका शॉर्ट पड़ जो केतबेले ना जेतबेले खर्चटा बढ़ी जो एक्सपेंडिचर बढ़ी जो रेवेन्यू टारो 10,000 जगह हमर एटी 12,000 खर्च हो गेला, ता माने कोन हो गेला 12,000 टका खर्च हो गेला, ताने कोन शॉर्ट हो गेला 2,000 टका जो शॉर्ट हो गेला केमिति हेला बा अधिक बळी पेला काहे कि ना एक्सपेंडिचर हम अधिक आमे 2,000 टका अधिक खर्च कले, रेवेन्यू था 10,000 आमे खर्च कले 12,000। जो आमदानी अठानी खर्चा रुपया, जो फिल्मटा देखियो आमदानी अठानी खर्चा रुपया 8 टका 50 पैसा इनकम करबा किंतु खर्च जे टंकाटा करबा ताने कोन सेटा हला बजेट डेफिसिट, सेटा जे बजेट डेफिसिट पिला माने बुझिबेला। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोठी देखा जाए, डिस्गाइज रो मानेटा बुझेबी नै तार बुझेबी आंसर बुझे देबेला आईटी इंडस्ट्री रे एग्रीकल्चर रे बैंकिंग सेक्टर रे या फिर ट्रांसपोर्ट रे ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए सेटा कोठी देखा जाए, एटा केवल शब्द रे खेली देछि नले ठीक किछि नै, केवल शब्द रो कमाल ए शब्द रे खेली देछि को कहि दउ आंसर कहि दउछि। देखो एटा कोठी देखा जाए साधारणतः एग्रीकल्चर रे देखा जाए। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड माने कोन हला पिला माने ना मोर पुलार एम्प्लॉयड देन नीडेड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ए फील्ड रे जणे लोक हेले हे जो किंतु सेई फील्ड पे 4 जण जे लोक दरकार बोइले ताने सेटा कहबा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट माने को मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दरकार जणे किंतु 4 जण आसी सेठी काम करू जने कोन लाभ, तो सेटा हम कहबा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हला। किंतु आईटी इंडस्ट्री रे जण को काम जण करिवो अन्य जण करिवो कि गोटे काम पे 4 जण रहबे हे परिबे नै। बैंकिंग सेक्टर से बेला मैनेजर जण रहइबो, कैशियर जण रहइला, तो सेमाने कोन ताको काम निजे निजे कल ना सेठी जण मैनेजर जगह 4 जण मैनेजर आसिले ओने ट्रांसपोर्ट रे से बेला ड्राइवर जण रहइला कंडक्टर जण रहइला एवडा रहइला। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोड देखा जाए ना जोडी जरूरत से ज्यादा लोगों को कोन भीड़ हो जाय सेटा कोनती डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 को जवाब लाओ व्हिच इज नॉट अ डायरेक्ट टास्क, व्हिच इज नॉट अ डायरेक्ट टास्क इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स या फिर जीएसटी भीतर कोटा गोटे डायरेक्ट टैक्स नुहे को आसो आंसर आसो देखो डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट कौन बुझे दउछ। डायरेक्ट टैक्स नुहे कोटा डायरेक्ट टैक्स नुहे जीएसटी रा डायरेक्ट टैक्स नुहे काहे कि नुहे देखो तुम इनकम कलो तुम इनकम टैक्स दे देलो गवर्नमेंट को डायरेक्ट देलो, वेल्थ टैक्स तुम दे देलो बैंक रखलो बैंक काटी नेला कटि गेला, कॉर्पोरेट टैक्स भी सेबला किंतु जीएसटी टा गोटे डायरेक्ट टैक्स नुहे काहे नुहे देखो तुम गलो शॉपिंग मॉल ड्रेस किनलो शॉपिंग मॉल ड्रेस किनला पर तुम कोन 18% जीएसटी देलो 18% जीएसटी देलो, तुम जो 18% जीएसटी देलो से कहा को देलो से शॉपिंग मॉल को देलो, से शॉपिंग मॉल को देलो तुम जूडियो भाबो कि बिग बाजार भाबो कि विशाल भाबो, तुम जो 18% जीएसटी देलो तुम का देलो से जो शॉपिंग मॉल को देलो, तुम डायरेक्ट एटी गवर्नमेंट को देलो नाही, तो सीए नहीं कि गवर्नमेंट को देला तुम डायरेक्ट देलो का तुम डायरेक्ट देलो होची शॉपिंग मॉल को बुझला। तुम किंतु इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ये ना डायरेक्ट टैक्स
तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट कर कि तुम डायरेक्ट पेमेंट करू ना डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दो ना बुझेगा या ही लिखाई जी तुम टे पढ़ीदेव क्वेश्चन नंबर 38 द प्लानिंग बॉडी रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इज जो प्लानिंग बॉडीटा थिला नीति आयोग ताको रिप्लेस कला ता ना कौन आरबीआई प्लानिंग कमिशन सेबी या फिर एफसीआई सेबी रो फुल फॉर्म कौन पिला माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आ एफसीआई रो फुल फॉर्म कौन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मन रखिए टर्मुला तो देखो कहि दउछ 2014 पूर्व कौन थिला ना प्रथम थिला प्लानिंग कमिशन थिला किंतु 2014 पर मोदी जी आसिया पर मोदी जी प्रधानमंत्री होगा पर से प्लानिंग कमिशन को हटाई बा ता बदल रे नीति आयोग करागला प्लानिंग कमिशन न रही तार नाटा बदल नीति आयोग रखागला अच्छा नीति आयोग फुल फॉर्म कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मन रख लिखिक रख नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो देखो गोटे क्वेश्चन हुए आ पछर जितना क्वेश्चन अच्छे भी मुझे चेष्टा करुँच ठीक अच्छे जो एक्सट्रा क्वेश्चन अच्छे लिखिक रख कौटा पढ़ो कौटा न पढ़ो तो मुझे जाने बेटर हम 100% तुम 100% तुम दियो मु मो तरफ 100% दूसरी तुम 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 तरफ 100% दियो तो कौन है नीति आयोग है प्रथम थिला प्लानिंग कमिशन ताकू चेंज करागला नीति आयोग चेंज माने कौन तार केवल ना चेंज करागला नीति आयोग नीतिर फुल फॉर्म कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अच्छा तार चेयरमैन किए तार चेयरमैन होते निजे होते पीएम या कोई मन रखता नीति आयोग चेयरमैन बा हेड किए ना निजे होते पीएम बा प्राइम मिनिस्टर देशर जे प्राइम मिनिस्टर सी ऑटोमेटिकली ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द हेड ऑफ द नीति आयोग है नीति आयोग होता के ना 2015 होता 2014 मोदी जी आसले 2015 चेंज करके प्लानिंग कमिशन को चेंज करके नीति आयोग करदे बुझेगा बुझे 3-4 क्वेश्चन था संपूर्ण भाव आशा करुँच बुझीपार क्वेश्चन नंबर 39 कहला व्हाट डज डिफ्लेशन रेफर टू आम गोटे पढ़ले इनफ्लेशन आम गोटे पढ़ले कौन ना इनफ्लेशन पढ़ले INFLATION इनफ्लेशन पढ़ले तापर एटा होचे डिफ्लेशन माने कौन ऑप्शन है कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस सडन फॉल इन जीडीपी परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस लेवल या फिर इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग तार ऑपोजिट है एग्जैक्टली ऑपोजिट इनफ्लेशन ना एग्जैक्टली ऑपोजिट होची डिफ्लेशन आंसर आसीगला कौन ना परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस लेवल इनफ्लेशन कौन ना बढ़िला रेट बढ़ी चलला ता कहया इनफ्लेशन डिफ्लेशन माने कौन प्राइस कमी चलला परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस लेवल कौन कमी चलला डिक्रीज होइका चलला ताको हम कहबा डिफ्लेशन डिफ्लेशन इज ए जनरल डिक्लाइन बा कमीबा इन प्राइसेस एंड डिमांड चीनीटा 40 टका था 20 टका होगा धीरे धीरे कमी 38 तापर 35 तापर 30 तापर होगा 20 तो सेटा होची डिफ्लेशन कहबा बुझिल आज लास्ट क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट इन बढ़िया क्वेश्चन एटा होची कांसेप्ट क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट इन एटा कोदरे इन्वेस्टमेंट होची लैंड एंड इक्विपमेंट लेबर प्रोडक्टिविटी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी या फिर रियल एस्टेट किसी ना धैर्य थर न बुझी पार्छ यदि मुझे कहीदेवी जी आंसर जो देख कहला सरकार जो कौन करता ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर खर्च करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर इन्वेस्टमेंट करें द्वारा कौन हम लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी था द्वारा कौन लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी था माने कौन ना इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन आ हेल्थ रे इम्प्रूव्स ह्यूमन प्रोडक्टिविटी जो आम सरकार इन्वेस्टमेंट करें ना एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करुँच हेल्थ रे इन्वेस्टमेंट करें कौन एदू कौन भल नागरिक बाहर भल लोक बाहर बा आम कह भल लेबर बाहर परिश्रमी लोक बाहर जो मैंने आगू जाकि ये लेबर माने माटी हणा लेबर से कथा नुहे लेबर मीन्स इटी मैंने श्रमिक माने कौ श्रमिक सी आईटी रे काम करूँ बैंक रे काम करूँ टीचर हो एमाने कौन लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ला जदि सरकार इन्वेस्टमेंट कला का एजुकेशन रे हेल्थ रे ता माने कौन ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ला मनुष्यर प्रोडक्टिविटीटा बढ़ला तापर से जो लेबर हो आईटी रो बैंकिंग रो टीचर हो रेलवे हो जो लेबर हेले मैंने कौन से बेटर हेले तो सहीटा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो सही इन्वेस्टमेंट कौन ना लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई था लेबर मैंने अगेन आउ थे कही रखुच्छे लेबर मैंने काठ हणा नुह माटी हणा से लेबर मैंने मे भी मनीष गोटे कौन हो आईटी रे जाइए आईटी फील्ड रे जाऊ बैंक रे जाऊ बैंकिंग रे जाऊ रेलवे रे जाऊ टीचरशिप रे जाऊ ताको हम कौन करें लेबर कहीपर तो से नहीं सरकार कौन करते ना सब सरकार से नहीं
एजुकेशन बजेट आलोकेशन बेले एजुकेशन किसी बजेट रखा है किसी बजेट हेल्थ रखा है बुझेगा तो ता द्वारा कौन लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी था। तो यहाँ आमर लास्ट क्वेश्चन थी आज लास्ट क्वेश्चन थी। तो जदि एपर्यंत भिडियो भल लगी पे भिडियो को लाइक करने जमा भूलिए जो सांग मैंने सीरियसली प्रिपेयर होते सहित शेयर कर चैनल को एवं मोस्ट इम्पोर्टेंटली चैनल को टे सब्सक्राइब कर पे आपण मान सब्सक्राइब मोर निहाती आवश्यक। ता छड़ा निजर ओपिनियन जहाँ थी किसी सजेसन थी मत निहाती कमेंट सेक्शन दब लिखिक जनइब मुझे कमेंट को निहाती रेस्पॉन्ड करी एवं आपण कमेंट जहाँ भी थी ओपिनियन जहाँ भी थी मुझे कम लगे निहाती चेष्टा करी बुझे आउ भाया क्लास करवा रेगुलर जिते हम से रेगुलर क्लास करने चेष्टा करी। ता छड़ा जो मैंने पेडागोजी देखी ना से मैंने प्लेलिस्ट जाकि एलटीआर पेडागोजी प्लेलिस्ट को विजिट करके सारा सबू जाक पेडागोजी क्लास सबू जाक न हो आटलिस्ट गोटे दुटा पेडागोजी क्लास देख भल लगे दागू जीव ना ना ठीक अच्छे। तो ये पुणी देखा आगामी भिडियो।